कंपाउंडर की नौकरी से गैंगस्टर तक का सफर। 90 के दशक से अपराध की दुनिया में रखा जीवा ने कदम। जिसके यहां करता था नौकरी, उसी को कर लिया था अगवा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीवा के नाम से भी डरते थे लोग। कोलकाता में एक कारोबारी के बेटे को भी किया अगवा। 2 करोड़ की मांगी थी फिरौती। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में भी जीवा का आया था नाम। जीवा मुख्तार अंसारी का था बेहद करीबी। संजीव जीवा अपने शुरुआती जीवन में एक आम इंसान की तरह नौकरी करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके सिर पर जब बदमाशी का जुनून सवार हुआ तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों से लेकर प्रशासन तक के लिए सिर दर्द बन गया था। जीवा के आपराधिक जीवन की शुरुआत 90 के दशक से होती है। इसके पहले वो एक दवाखाना संचालक के यहाँ कंपाउंडर की नौकरी करता था। मुजफ्फरनगर का रहने वाले जीवा के सिर पर बदमाशी का भूत सवार हुआ तो उसने उस दवाखाना संचालक को ही अगवा कर लिया, जिसके यहाँ वो कंपाउंडर की नौकरी करता था। उसने अगला निशाना यूपी के सुदूर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक कारोबारी को बनाया और उसके बेटे को अगवा कर 2 करोड़ की फिरौती की मांग की। इस घटना के बाद जीवा उत्तराखंड के हरिद्वार जा पहुंचा और नाजिम गैंग में घुसा और फिर सत्येंद्र बरनाला के साथ जुड़ गया। 1997 में भाजपा के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में भी जीवा का नाम सामने आया था। इस मामले में कोर्ट ने जीवा को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस कांड के बाद जीवा मुन्ना बजरंगी गैंग में शामिल हुआ और उसने माफिया मुख्तार अंसारी से नजदीकियां बढ़ा ली। मुख्तार अंसारी का करीबी होने के कारण जीवा का नाम 2005 में कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी सामने आया था। हालांकि कुछ सालों बाद कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा पर 22 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनमें से 17 मामलों में संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा बरी हो चुका है। जीवा के गैंग में 35 से ज्यादा गुर्गे शामिल हैं। बताया गया कि संजीव जेल में भी रहकर गैंग ऑपरेट करता था। साल 2017 में कारोबारी अमित दीक्षित उर्फ गोल्डी हत्याकांड में भी जीवा पर आरोप लगे थे। इसमें जांच के बाद अदालत ने जीवा समेत 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी।